दिन में काला धन वापस लाएंगे, पहला। दूसरा बात, नोटबंदी से काला धन खत्म कर देंगे। 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएंगे। पेट्रोल डीजल देश में इतना बड़ा खतरा है, देश में गंगा जमुना तहजीब खतरा है, आरक्षण पे खतरा है। पूछ रहे हैं कि वोट क्यों? क्या खतरा है? अब बिके हुए लोग की तरह बात कर रहे हैं। खतरा क्या है? खतरा है कि गंगा जमुना तहजीब खत्म है, खत्म। रुपया मजबूत होगा। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेगा। 2022 तक हर परिवार को एक घर मिलेगा। गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। हर किया देश में कोई माइका लाल यदि आरक्षण को छू दिया तो सूरज कुमार यादव ऐसे लाखों करोड़ों कर करता है। महागठबंधन इंडिया गठबंधन कर करता मरने के लिए तैयार है। मरना तो तय है हमारा, आज नहीं तो कल मरेंगे। लेकिन साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। तो पहला मिसाल कि 23 गो पापी को भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी पटना साहिबा लोकसभा क्षेत्र में है। तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित है। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये 2024 का जो चुनाव है, ये प्रत्याशी दावा कर रही है कि इस बार हम 400 पार लाएंगे। इंडिया का क्या मैनिफेस्टो है? क्या 400 पार जो ला रहे हैं उनका क्या टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम सूरज यादव हुआ। हम समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या जैसे भाजपा के जो प्रत्याशी लोग हैं, चाहे इंडिया के जो भी लोग हैं, वो लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार। दरअसल 400 पार बोलकर ये भारत के आवाम को चुनौती दे रहे हैं कि 400 दरअसल सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, लेकिन 400 के बाद इसलिए करते हैं ताकि भारत के संविधान को ख़त्म कर सके, मनुस्मृति को लागू कर सके। लेकिन देश की भारत जब इस देश ने, इस मुल्क के लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया तो ये नरेंद्र मोदी को गुजरात फेंकने का काम करेगी। देश की जनता जो है इनका समझ चुका है। अभी 400 के नाम न लेंगे। अब अच्छा, इनकी क्या आवश्यकता पड़ गया श्री नरेंद्र मोदी जी को कि बिहार आने पड़ा और रोड शो करना पड़ा? सोशल जस्टिस के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने कहा ना भाई कि अब गली गली में मिल सकते हैं। पटना सिटी के गली में अभी टकबंगला पर कह रहा है लोग कि 50 आदमी चल जाइएगा ना हम लोग ना, तो वहाँ भीड़ जुट जाएगा। तब जो है कि बाजार इनका ख़त्म हो गया बिल्कुल। ये अब देश की आवाम जाग चुकी है। नौजवान, पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, एक समाज का लोग परेशान है। कहा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या बोला था? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बताइए आप पत्रकार महोदय, देश में एक भी स्मार्ट सिटी बनाया हो तो क्या कहा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर एक साल नौकरी देंगे। कितने लोगों को नौकरी दिया? बोला इन्होंने कि महिलाओं को रक्षा करेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। पूरा दुनिया में थूथू हुआ हमारा मणिपुर की घटना को देखकर। बताइए इस तरह की घटनाएं हुई इस देश मुल्क में, और एक भी काम जो है कि इन्होंने नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ ढोकलाबाजी किया है। अडानी अंबानी के गोडाउन को भरने का काम किया है। और सिर्फ जो है कि धन्ना सेठों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने ड्राइवरों को भी नहीं छोड़ा। ड्राइवर को भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लिया। ये लोग चंदा चोर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर SBI बोला कि हमने चंदा इतना दिया, लेकिन गलबाजी कर रहा है। आप जैसा पत्रकार तो सवाल भी कर रहा है, और जो नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, तो हमनी के देख के भाग रहा है। कहे कि जो है हमारे पास अडानी हमारे जैसे पैसे नहीं है। तो ये महागठबंधन के आम पब्लिक लोग वोट क्यों देंगे? किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? अरे भाई, देश में इतना बड़ा खतरा है। देश में गंगा जमुना तहजीब खतरा है, आरक्षण पे खतरा है। पूछ रहे हैं कि वोट क्यों? क्या खतरा है? अब बिके हुए लोग की तरह बात कर रहे हैं। खतरा क्या है? खतरा है कि गंगा जमुना तहजीब खत्म कर रहा है। भाई से भाई को लड़ाने का साजिश हो रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है, लेकिन बेरोजगार हो रहा है, फांसी लगा के मर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। कोरोना इसे में यहाँ का सांसद तो फरार था, सब गायब था। बताइए लॉकडाउन की स्थिति में क्या हुई? आवाम पूरा दहशत में है भाई। ये फिर से आ जाएगा तो जैसे कि हम आपसे बोल भी नहीं पाएंगे। हम आप ही चाहते हैं, हम कड़ा शब्द आपको बोल दिया, लेकिन सवाल भी नहीं कर पाइएगा आप, हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। ये लोग बिके हुए लोग। भाजपा के समर्थन के लोग कहते हैं कि जब तक मोदी जी रहेंगे आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा।
दरअसल ये जो है आरक्षण के लोग, ये लोग भक्षक है, हम लोग रक्षक लोग हैं। ये लोग दर्शक खत्म करने के बाद मनसा कहाँ से आया इनका? ये जब हमने सवाल खड़ा किया कि देश में कोई माइका लाल यदि आरक्षण को छू दिया तो सूरज कुमार यादव ऐसे लाखों करोड़ों करता है, महागठबंधन इंडिया गठबंधन करता मरने के लिए तैयार है। मरना तो तय है हमारा, आज नहीं तो कल मरेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे इज्जत के साथ जिएंगे, सर उठा के जिएंगे, आरक्षण के साथ जिएंगे, किसी से नहीं डरेंगे। भाजपा की सरकार अगर आरक्षण को खत्म कर देगा तो आप क्या करिएगा? आरक्षण में खत्म करेगा तो हम अपना खून जो है इस मुल्क को दे देंगे। हमारे पुरखों ने खून दिया इस देश को, हम भी अपना शहीद हो जाएंगे। तो मेरा एक सवाल सुन लीजिए, जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या स्वर्ण समाज के 10-10.5% है, उनको आरक्षण मिला 10%। अब बताना चाहूँगा बहुजन समाज की जनसंख्या लगभग 85 से 90% है, 85 से 90%, उनके आरक्षण 75% है। तो इससे पता चलता है कि सवर्णों को आरक्षण ज़्यादा मिल गया। देखिए, सुधोमा कोटा के नाम पर लोगों को लाभ दिया, 10% आरक्षण जो संविधान का जो मूल धारणा था, इसको ध्वस्त किया गया। हम लोग सरकार में आएगा, इंडिया गठबंधन सरकार में आएगा, हमारी पार्टी की भागीदारी होगी तो हम लोग इस लेयर को तोड़ देंगे और जिसके हिसाब से जितना जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से आरक्षण मिल जाएगा और देश में खुशहाली हो जाएगा और न्याय हो जाएगा, बढ़ जाएगा सब कुछ, धन और धरती जो है सब बढ़ जाएगा, सबको बराबर हक मिल जाएगा। क्या नाम है भैया? मनोज कुमार यादव। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव है जो बहुत देश आर्थिक मंदी से देश जूझ रहा है, युवा बहुत सारा लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार है, BA MA करके रोड पर उसको जॉब नौकरी नहीं मिल पा रहा है। रोजगार के नाम पर हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन के वोट देने के काम करेंगे। मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पढ़ लिख के युवा रोड पर भटक रहा है, बहुत सारा गरीबी स्थिति में झेल रहा है लोग, रहने के लिए ना उनके पास खाने के लिए ना मकान है ना घर है, कैसे ज़िंदगी काट रहा है। तो सरकार तो कर रही है कि हम आवास दे रहे हैं। आवास कहाँ बोले? मोदी जी तो बोले थे कि 2022 तक हर भारतीय के पक्का मकान। कहाँ? चलिए गांव में दिखाते कहाँ पक्का मकान मिला। तो किनको मिला आवास? आखिर आवास नहीं मिला, हवा हवाई था, उनका जुमला था, वादा करते हैं वादा निभाते नहीं है। मतलब सरकार का कोई भी काम जमीन पर नहीं है? जमीन पर नहीं है, उनका कागज में काम है, खाली बोलते हैं करते हैं कुछ नहीं। इसलिए क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? मैं सुभाष यादव, वार्ड नंबर 26 पटना का रहने वाला हूं और रविशंकर जी जो हमारे अभी के सांसद हैं उनके पड़ोस के वार्ड का हूं। अच्छा, उन्हीं का पड़ोस का है? हाँ। अच्छा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो भी हैं वो आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, पहला। दूसरा बात, नोटबंदी से काला धन खत्म कर देंगे, 15 लाख रुपया सबके खाते में जाएंगे, पेट्रोल डीजल प्रति लीटर 35 रुपया हो जाएगा। ये मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के जुबान से लिखा हुआ मैनिफेस्टो है मेरे पास। रुपया मजबूत होगा, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, 2022 तक हर परिवार को एक घर मिलेगा, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अब भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। तो पहला मिसाल कि 23 गो पापी को, भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में मिला लिए और इंडिया का जो टॉप लीडरशिप, ईमानदार लीडरशिप है, आपने केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन को जेल भेजने काम किया, ये उनका पाप है। और इस बार तो भाजपा कोई मुद्दा भी नहीं है, न वो रोजगार देंगे न किसी को आवाज देने जा रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ जुमला। अभी देखिए रेवन्ना 4000 लड़की का नंग वीडियो बना करके हमारे देश के हाथ को काला किया है। प्रज्वल रेवन्ना हमारे देश को कलंकित किया है कि पूरे वर्ल्ड में छी हो रहा है, छी। मोदी जी उनके लिए जाते हैं वोट मांगने। यही तो दुर्भाग्य का बात है। ये जो हमारे जुमला मंत्री हैं, ये रेपिस्ट पार्टी हो गया, बलात्कारी पार्टी, चंदा चोर पार्टी, वोट चोर पार्टी, गरीब विरोधी पार्टी, स्टूडेंट विरोधी पार्टी, महिला विरोधी पार्टी। इन्होंने जितनी घोषणा की उसका सब कुछ उल्टा किया और इस बार पटना साहिब का जनता जवाब देगा और पूरे बिहार का जनता जवाब देगा। हम एक बार और बता रहा हूँ
कि जिस कलेजा ठोक के मोदी जी बोलते थे ना कि 40 के 40 जीतेंगे, तो इस बार उनको 5 सीट भी नहीं आने जा रहा है बिहार में। मैं ये बता रहा हूँ युवा होकर के। अब जुमला की सरकार नहीं चलेगी, झूठ फरेब नहीं। युवा को रोजगार चाहिए, गरीब महिला को घर चाहिए। राशन कार्ड जो था, हमें याद है 1990 के पहले गोलघर चौराहा, जो गोलघर है ना गोलघर, उसके नीचे गोदाम था। हम लोग 40-40 किलो अनाज लाते थे, मसूर का दाल लाते थे। अभी तो सरकार फ्री में अनाज दे रहा है। वो अनाज फ्री नहीं दे रहा है, वो विश्व के पटल पे भारत का नाम शर्मसार कर दिया। हमारे भारत में 1.40 करोड़ का आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ का आबादी है। आप ही बताइए 80 करोड़ का फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो ये बहुत गर्व का बात है। आपने तो नाम हंसवा दिया। ऐसे प्रधानमंत्री को अभी के अभी चुनाव लड़ने की दूर की बात है, चुनाव की बात भी नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सरकार नाम हंसवा दिया 81 करोड़ लोगों को राशन देकर। तो अच्छा आप ये बताइए, जब राशन मुफ्त में दिया जा रहा है तो लोगों को काम नहीं करने पड़ेगा ना? मुफ्त में राशन मिल रहा है, बिना कमाए हुए आपको अनाज दिया जा रहा है। हमको मुफ्त का राशन नहीं, हमको ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए। हम अपने रोजगार ले लेंगे। पढ़ लिख के क्या कीजिएगा? पढ़ लिख के डीएम बनेंगे, एसडीओ बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, देश का प्रधान सेवक बनेंगे। तो सरकार पढ़ाना नहीं चाहता है। भाजपा शुरू से इतिहास गंवा रहा है कि दलित का, गरीब का बच्चा कभी ना पढ़े। गरीब के, दलित के बस्ती में दारू को दुकान खोलवा दो, वही में मस्त रहे। ये भाजपा का एजेंडा है। दलित समाज का जो नेता जैसे चिराग पासवान हो गए, जीताराम मांझी हो गए, वो भाजपा के साथ क्यों है? एक्चुअली कि उनके बाबूजी जो थे रामदास पासवान जी, पता है कि इंडिया का सबसे रिच पॉलिटिशियन, एकदम पसीने से कमाए हुए हैं, सब लूट के रखे हुए हैं। तो वॉशिंग मशीन में न जाएंगे, तो वॉशिंग मशीन में चल के वो सब साफ हो गए। मांझी जी भी, मांझी जी क्या वजूद है जी? कोई लीडरशिप है, कोई उनका जनाधार है, कोई स्टैंड है। और लालू जी का परतर कर लेंगे। लालू जी का स्टैंड है कि हम गरीब गुरबे के लड़े हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इसलिए आज लालू यादव ने पूरे देश के टॉप लीडरशिप को एक साथ करने का काम किया है। अच्छा, नीतीश कुमार क्यों पाला पलट लेते हैं बार बार? देखिए नीतीश कुमार जी का तो क्या बोले, गार्जियन है, लेकिन उनका भी कोई साफ सुथरा किसी समाज के लिए कोई स्टैंड नहीं है। साल में 3 बार बियाह करते हैं, बताइए क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड है? साल कभी हेन्ने, कभी होन्ने, कभी होन्ने। नीतीश जी बताए तो सही कि कोई आपका स्टैंड है किसी के लिए, आप लड़े हो? कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, कभी हेन्ने कभी होन्ने। इसलिए उनको कहता है सब पलटू चच्चा है, पलटू चच्चा है। ठीक है।